और अपना उद्बोधन दे श्रीमान लालचंद जी मूंड। परम सम्मान्य हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो सांसद हनुमान जी बेनीवाल, हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग, खींवसर विधायक नारायण जी बेनीवाल, इंदिरा जी बावरी, सीताराम जी नायक और मंचासीन सभी साथीगण और गांव ढाणी से आए हुए सब किसान भाइयों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज इस नामांकन रैली में आप जो बड़ी संख्या में आज आए हैं, इससे लगता है कि आज अपने मान से बना के जाओगे कि 35 साल की जो कुशासन की लड़ाई थी, अपन सब मिलकर लड़ रहे थे लेकिन नहीं लड़ी जा रही थी। अब वो हमारे लोक देवता हनुमान जी बेनीवाल जिसकी शरण में अपन गए हैं और ये हनुमान जी अपनी बेड़ा पार करेंगे। हनुमान जी एक सालासर वाले हनुमान जी है, एक नागौर वाले हनुमान जी है, तो अब निश्चित रूप से नागौर वाले हनुमान जी अपने को पर्चा दे के जाएंगे और आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो इस सरदार सर की जो 35 साल की कुशासन की लड़ाई है वो हम निश्चित रूप से जीत के जाएंगे। 35 साल तक बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने इस सरदार सर को हर क्षेत्र में पिछड़े रखा। कोई विकास का कोई काम नहीं हुआ, चाहे बिजली का काम हो, सड़क का काम हो, चाहे हॉस्पिटल 100 बेड की मांग हो। घोषणा सब बार बार करते थे। पिछली बीजेपी राज में राजेंद्र राठौड़ ने घोषणा की थी 100 बेड की, अब भंवरलाल जी ने घोषणा कराई थी पहले, लेकिन आज तक इस हॉस्पिटल का कोई काम नहीं हुआ। और सरदार सर की सड़कों की, पानी की, बिजली की और जो नहर के 56 गांव जो इंदिरा गांधी नहर से काट दिए गए थे, इनके बारे में पिछली बार भंवरलाल जी गाँव में गए थे तो ये बोल के गए थे, भाइयों मैं अब आपके अगली बार आऊंगा तो नहर का मीठा पानी पीऊंगा और आप भी अपने गांव में खुशहाल होगे और गांव में आपके सिंचाई होगी, और अगर मैं आपको नहर नहीं ला के दूंगा तो मैं आपके गांव में नहीं आऊंगा। ये कह के गए थे, इस नाव से वोट मांगे थे और ये भी कह के गए थे कि सरदार सर को जिला बना दूंगा। आप देख लो क्या बना दिया। भंवरलाल जी ने हमेशा आप लोगों को बेचने का काम किया था। देता हूं इस भंवरलाल जी के, अब भंवरलाल जी नहीं है लेकिन इसके बेटे को चुनौती देता हूं कि आप आम के आम पैदा होता है और आग के आग पैदा होता है, इसलिए नया आग मत पैदा कर लेना। क्योंकि 35 साल से जो अपने जेल रहे थे ना बार बार, मैं 2008 में चुनाव लड़ा था तब गांव के बुजुर्गों ने मेरे को कहा था कि हम अभी 1-2 साल में मरने वाले हैं, आप हमारी बात पूरी करो, हमारा लक्ष्य है भंवरलाल को हराना। तो बुजुर्गों ने मेरे को ईमान धर्म से सौगंध खवा के कहा कि आप इस भंवरलाल को हराओ। तो अब ये मौका आ गया है, इस भंवरलाल तो नहीं रहा लेकिन इसका बेटा जो विकास के नाम पर, अधूरे काम के नाम पर जो वोट मांग रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूँ अधूरे काम तो करते तो 35 साल हो गए, बार बार आप राज्य में आए, हमेशा कई बार मंत्री भी बने, लेकिन क्या विकास के काम किए? सिर्फ अपने घर भरने का काम किया, अपने कौम का काम किया, कोई किसान का, कोई मजदूर का, किसी का काम नहीं किया। आपस में हमें भाई भाई को लड़ाने का काम किया, गांव में अपने हर जाति में लड़ाने का काम किया और लड़ा के वोट लिए। और दूसरा पक्ष था बीजेपी ने, जो कि हमारे प्रत्याशी अशोक जी पिंचा है, उन्होंने वो कई बार राज में भी रहे, एक बार विधायक भी रहे, लेकिन विकास के नाम पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं अशोक जी पिंचा से भी पूछना चाहता हूं कि आप पहले भी भाजपा के राज में रहे थे, क्या बनाया था आप सरदार सर में? बनाने के लिए कुछ नहीं है। अगर पिंचा जी से बनाना चाहते हो तो गांव में आपको क्लब बना सकते हैं जुआ खेलने के लिए। ये जुआ खेलने की क्लब बनाना है तो पिंचा जी जिताना, और विकास चाहते हो तो लालचंद मूंड को जिताना। मैं 20 साल 22 साल से मेरे को आपने जो जिम्मा सौंप रखा है, जिस हैसियत से मैं हूँ, इससे मैं आपके ज्यादा काम आता हूँ। हमेशा मैं आपके सुख दुख में, हर तकलीफ में आपके बीच में खड़ा रहता हूँ। और मैं ये नहीं पूछता हूँ कि आप मेरे वोट दिए या नहीं दिए, मेरी किस जात के हो, किस कौम के हो, किस गांव के हो, और मैं हमेशा आपकी लड़ाई लड़ता रहा हूँ। लेकिन जो जिस हैसियत से मैं सरपंच रहा, चेयरमैन रहा, तो चेयरमैन रहने से ज्यादा विकास के काम नहीं हो सकते। डेयरी का हो, पंचायत का काम तो जरूर करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी लड़ाई तो हमेशा लड़ी है, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, बेरोजगारों की हो, चाहे
स्कूलों के बारे में हमेशा मैं आपके बीच में रहा हूँ, और जितनी मेरी हैसियत थी इससे 4 गुना आपको मैंने बल दिया है और आपको नेतृत्व दिया है। इसलिए आप छोटी मोटी बातों को भुला के, मन भेद भुला के, और इस सरदार सर की पावन धरा को परिवर्तन की दिशा देवें। परिवर्तन निश्चित रूप से होने वाला है, आप इसमें चूक मत जाना। और ये परिवर्तन अभी 2023 की आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरे राजस्थान को नई दिशा देगा, और आप इस नई दिशा के मुख्य धारा में जुड़े। आप इस नई धारा को शुरुआत करें, और निश्चित रूप से आप जो आज इस संख्या में आए हैं, इससे उम्मीद लगती है कि आपने अब कुछ मन बना लिया है, और निश्चित रूप से आप परिवर्तन करके ही रहोगे। भाइयों, छोटी मोटी बात आपसे में हो सकती है, लेकिन यह सरदार सर की विकास की बात है, जो हनुमान जी ने पिछले 20-22 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें आप भागीदार बनो और इस सरदार सर का परिवर्तन करके दिखाओ। और मेरे को भाई साहब हनुमान जी ने आरएलपी का उम्मीदवार बनाया है, आप सबके विश्वास पे बनाया है, और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप अगर मेरे को जिताओ तो निश्चित रूप से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके सरदार सर में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो डिजायरों का खेल चल रहा है, अभी हमारे विधायक पुत्र अनिल जी शर्मा जो कि 4 साल से कांग्रेस राज में है, और वो क्या करते हैं, तहसीलदार लगाने के लिए डिजायर करते हैं। डिजायर में क्या करते हैं वो सबको पता है, और हर अधिकारी के डिजायर में वो डिजायर पैसे लेने का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, ये मेरे पीछे तहसील कार्यालय है जिसमें सरेआम आप लोगों के जमीन या जायदाद लेते हो, तो 1% ये चोर लेते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 8 तारीख के बाद में जो 1% लेता है, मैं किसी तरह से हारा हो या जीता हो, मैं आप 8 तारीख के बाद में आपका 1% बंद कराऊंगा। आप सहयोग करोगे तो इस चोर बाजारी को बंद कराऊंगा। और भी बहुत से मुद्दे हैं जिसको हम सब मिलकर लड़ेंगे, और जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है वो हम सब मिलकर लड़ेंगे। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, और सब आप तन मन धन से, आप युवा साथी जो आज जोश दिख रहा है, निश्चित रूप से मैंने संघर्ष किया है। कुछ आदमी जो लड़ाई करता है, संघर्ष करता है, तो इसके पास बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होता है। और मैंने आपके लिए संघर्ष किया, तो मेरे को दोनों दलों ने, चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे बीजेपी का राज हो, मेरे को दोनों ने बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन मेरा हौसला और आपका सहयोग, तीनों ने मेरे को बर्बाद होते हुए भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, और इस हिम्मत आपके सहयोग से मैं ये इस मुकाम पे पहुंचा हूं। और जो बर्बाद करने वाले थे वो आज भी मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन मैं परवाह नहीं करता हूं। मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा, और जो मेरे को जितना मेरा समर्थन दोगे, इससे 4 गुना आपके बीच में हमेशा ऊर्जावान बन के लड़ाई लड़ूंगा। और आप हमेशा जो कहते थे ना कि आप संघर्ष करो और लड़ाई लड़ो और परिवर्तन करके दिखाओ, तो अब ये समय आ गया परिवर्तन का। हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जो नई क्रांति लाए हैं, इसमें परिवर्तन करके दिखाएंगे, और आने वाले 2023 के चुनाव में निश्चित रूप से राजस्थान में मैसेज जाएगा कि सरदार सर उपचुनाव में जो आरएलपी प्रत्याशी है लालचंद मुंड को सरदार से जनता ने जिताया है, तो पूरे राजस्थान में लहर चलेगी आरएलपी की। इसलिए आप इसमें मत चूक जाना। आपने